नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर कोच चैनल पर एक बार फिर से। आज का जो वीडियो है सीएनसी ऑपरेटर के बारे में बनाने वाला हूं। सीएनसी ऑपरेटर आपने सुना होगा, एक लेथ मशीन होती है जो कि कंप्यूटराइज्ड होती है और आपको काफ़ी अच्छे मेटल पार्ट्स और उन पर अगर ग्रूविंग करनी है, फिनिशिंग करनी है, बहुत सारे काम सीएनसी के अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सीएनसी के काम पूरे समझाने वाला हूं आपको, साथ ही साथ बहुत सारी और भी जुड़ी हुई चीज़ें बताऊंगा, जैसे कैसे आप बन सकते हैं, किन किन इंडस्ट्रीज़ में आपको काम मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शुरुआत करता हूं सीएनसी ऑपरेटर के काम से, यानी कि उन्हें काम क्या करना पड़ता है। देखिए, एक सीएनसी मशीन जो होती है ना, वो कैपेबल होती है बहुत सारे काम करने की, जैसे कि मशीनिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग और भी चीज़ें। तो ये सारे काम एक सीएनसी ऑपरेटर को करने पड़ते हैं और ये सारे काम उन्हें आने भी चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा टास्क होता है सीएनसी मशीन को रेडी करना। सीएनसी मशीन को रेडी करने के लिए उसको चालू करना, उसको अलग अलग जो स्विचेस होते हैं उनको चालू करना, सही जगह पर पार्ट्स को लगाना, ये सारे काम भी एक सीएनसी ऑपरेटर को करने होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल ड्राइंग्स को पढ़ना और समझना, ये भी एक सीएनसी ऑपरेटर के काम के अंतर्गत आता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने थोड़ी भी ड्राइंग देखी है, मैकेनिकल ड्राइंग्स, तो आपको पता होगा कि यार काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लगता है उस चीज़ को पढ़ने के लिए कि हाँ, क्या डायमेंशंस रहने वाले हैं, कौन से एक्सिस में कितना कट करना है, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है। और एक सीएनसी ऑपरेटर ये सारी चीज़ों में पारंगत होता है। उसे पता होता है कि अगर मुझे यहाँ पर एक थ्रेड बनानी है तो कितना मुझे कट करना होगा और कितना अच्छे से फिनिशिंग करनी होगी। क्या मैं पहले कटिंग करूँ, उसके बाद अगर मैं फिनिशिंग पे जाऊँगा तो कितना मेटल पार्ट बाहर आ जाएगा, और क्या मेरा जो पार्ट है वो सही बनेगा या ज़्यादा मैं उसमें गड्ढा कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सीएनसी ऑपरेटर को समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रेशर ये भी रहता है एक सीएनसी ऑपरेटर के ऊपर कि समय सीमा के अंदर अपने काम को पूरा करे, काम को सही तरीके से समझे और काम को कंप्लीट करे। उसके अंदर का जो भी काम आ रहा है वो समझे, जॉब को किस तरीके का बनाना है वो समझे और समय के अंदर उसे कंप्लीट करे। इसके लिए जो प्रोग्रामिंग का एक पैनल आपके पास होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी होती है कि पार्ट को इस तरीके से काटना है, छाटना होगा। उसके बाद आपको जो अपना रॉ मटेरियल है उसको वहां पर लगाना होगा और उसके बाद आप लगातार काम करते जाते हैं। और अगर आपके पास सेम ही पार्ट अगर आपको 100 बार बनाने हैं तो फिर अब प्रोग्रामिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रोग्रामिंग करना आपको आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सीएनसी मशीन के बिहेवियर को समझना, उसमें लगने वाले टूल्स को समझना, ताकि किसी प्रकार के ब्रेकडाउन से आप बच सकें। कितने समय तक चलाना है, कितने टेम्परेचर तक जा सकती है मशीन और क्या क्या उसके लिए इक्विपमेंट्स लगेंगे कि उसे ठंडा रखा जा सके, सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। कब किन समय में उसके ऑयल चेंज करने हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सीएनसी मशीन के जी कोड्स, एम कोड्स, जो बेसिक कोड्स होते हैं, इनको समझना और समय आने पर इनमें बदलाव करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग करते समय आपको जी कोड्स की जरूरत होती है, एम कोड्स की जरूरत होती है। इसके अलावा भी आपको एफ और आर की जरूरत होती है, जहां पर आप कितनी डेप्थ देनी है किसी भी कट को, वो आप यहां पर तय करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि समय आने पर आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सके। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग में सही पार्ट नहीं मिलता है, जॉब जो है उसमें कुछ भी गड़बड़ी आ रही है, तो आप उसको वापस से ठीक करके प्रोग्रामिंग और फिर से काम ले लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम ये होता है दोस्तों कि सीएनसी सिस्टम के वार्निंग सिस्टम को आप समझें, सीएनसी मशीन के वार्निंग सिस्टम को, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पर वार्निंग आती है और अगर आप उसको नज़रअंदाज करते चले जाएंगे तो मशीन के खराब होने का खतरा, और सीएनसी मशीन का खराब होना यानी कि बहुत सारा काम तो चला ही जाता है, ऊपर से इसमें भी खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता दोस्तों। आपने एक प्रोग्रामिंग कर दी, पार्ट लगा दिया, आपका जॉब तैयार हो गया, उसके बाद उस जॉब को चेक करना कि वो सही बना है या नहीं बना है, जिस तरह की स्ट्रेंथ उसमें चाहिए थी वो है या नहीं है, जिस तरह के ग्रूव चाहिए थे वो है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। अगर वो एकदम एक्यूरेट है तभी आप एक सही सीएनसी ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ये सारे काम जो एक सीएनसी ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों काम। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन क्षेत्रों में सीएनसी ऑपरेटर को जॉब मिल सकती है। अगर आपको सीएनसी की प्रोग्रामिंग आती है, सीएनसी पे काम करना आता है, तो किन किन क्षेत्रों में आपकी नौकरी लग सकती है। सिर्फ मैकेनिकल सेक्टर ही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और बहुत ज्यादा प्रिसीजन से बनाना जरूरी होता है। तो ऐसे समय पर एक सीएनसी ऑपरेटर जितना ज्यादा दक्ष है अपने काम में, जितना ज्यादा वो अच्छा है अपने काम में, यहाँ पर उसको उस चीज का फायदा मिलता है। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, कहीं वो मेटल पार्ट टूट ना जाए, ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरत सीएनसी ऑपरेटर्स की होती है। इसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है, जहां पर आप पिस्टन बना रहे हैं, कभी पिस्टन ड्रम बना रहे हैं, कभी आप वॉल बना रहे हैं, कभी हाउसिंग बना रहे हैं। ये सारी चीजें भी सीएनसी के ऊपर बनती है। तो ये सारी चीजें के लिए भी आपको काम मिल सकता है। अब इसमें भी आपका काम में पारंगत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
इसके अलावा दोस्तों मेडिकल इंडस्ट्री में भी सीएनसी ऑपरेटर का बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि आप सभी को पता है मेडिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे मेटल के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटी सी कैंची से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें, और इन सभी को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जो पार्ट बना रहे हैं वो सीधे इंसान के शरीर पर चलने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से वो पार्ट्स डिज़ाइन करने होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जॉब मिलने के काफ़ी ज़्यादा आसार होते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पर ज़्यादातर 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन पर आपको थोड़ा भी अनुभव या फिर आपने दूसरे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अनुभव लिया हुआ है जिसमें 3 एक्सिस पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आप इनमें भी करियर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नई नई मशीनें आती जा रही है, और इन सब मशीनों के पार्ट्स बनाने के लिए भी सीएनसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे समय पर आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिल सकती है, जहां पर देश की रक्षा के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इन जगहों पर भी आपको नौकरी मिल सकती है, जिससे कि आप देश की रक्षा के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स में बनाने में मदद करेंगे। तो ये हुई इंडस्ट्री जहां पर आप काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बन सकते हैं, क्या योग्यता लगेगी, कैसे आप सीएनसी ऑपरेटर बन सकते हैं, क्या पढ़ाई करनी होगी उसके लिए। तो सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों कि 10वीं 12वीं पास करिए, अगर 10वीं के बाद आप आईटीआई कर लेते हैं तो वहां पर आपको लेथ मशीन चलाने का काफी ज्यादा अनुभव हो जाता है, जिसके बाद आप सीएनसी प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। 12th पास करिए, उसके बाद भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप इंडो जर्मन टूल रूम में जाकर के देख सकते हैं। काफी ज्यादा ऐसे सरकारी संस्थाएं भी हैं जो कि आपको सिखाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जहां पर आप ये चीजें सीख सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपसे कुछ ज्यादा ही पैसों की डिमांड की जाती है, यानी कि डिमांड नहीं है, ये फीस है, जो कि काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और सीएनसी सीखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे। अगर आप आईजीटीआर जैसे देखेंगे, जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं या अर्थशास्त्र की कह सकते हैं, तो इनमें आपको काफी ज्यादा फायदे भी मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिलने के चांसेस होते हैं, और आप यहां पर कम पैसों में काफी अच्छी मशीनें सीख भी सकते हैं। जो मिनिमम कोर्स होता है उसके अंदर सीएनसी टर्निंग मिलिंग का कोर्स आप महीने भर का कर सकते हैं। 15 दिन के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, और अगर आप पूरी तरीके से एक सीएनसी मशीन को सीखना चाहते हैं तो वहां पर 6 महीने और साल भर के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, जो कि आप कर सकते हो। ये कोर्सेज करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बेसिस पर आप अलग अलग कंपनियों में जाकर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि आपको एक सर्टिफिकेशन मिला है सीएनसी चलाने का, यानी कि आप सीएनसी चलाने में पारंगत हैं, या फिर आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है एक संस्था में सीख करके, तो आपको ये नॉलेज है, तब आपको नौकरी पर रखा जाता है। एज अ फ्रेशर आपको रखा जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी जाएगी, और उसके बाद जो है आप एक अच्छे सीएनसी ऑपरेटर बन जाते हैं। एक अच्छा सीएनसी ऑपरेटर बनने के लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है, अगर आप एक अच्छा सीएनसी ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपका अनुभव कितना है। अब ये नहीं कहूँगा कि काम करके अनुभव लीजिए, लेकिन जब भी आप ये कोर्स कर रहे हैं सीएनसी का, देखिए बहुत सारे लोग कोर्सेज करते हैं, इवन आईटीआई वाले, पॉलिटेक्निक वाले, अगर आपने मैकेनिकल फील्ड से इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप कर सकते हैं। जो भी लोग सीएनसी ऑपरेटिंग सीख रहे हैं, जब सीखते समय ही आपके हाथ में मशीन है तो उस मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जितना पैसा आपने सीखते समय दिया है उस मशीन को पूरा का पूरा सीख जाइए। जैसे अदर मशीन से हम सीखते हैं वैसे ही वो भी मशीन है, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग आपको एक बार अगर बहुत अच्छे से बन जाती है तो आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, और काम भी काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। सीएनसी मशीन और टूल्स को जो ऑपरेट करने में अगर आप काफ़ी अच्छे हैं और आपकी स्किल अच्छी है, आपका प्रिसीजन अच्छा है, आप मैकेनिकल ड्राइंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे से बना लेते हैं, तो आप एक अच्छे सीएनसी ऑपरेटर बन सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि किसी भी डिज़ाइन को बनाना पेपर के ऊपर, उसके डायमेंशंस लिखना, उसके बाद उसके कोड्स लिखना। तो जब आप उसका डिज़ाइन बनाते हैं उसके बाद देखते हैं कि हाँ यहाँ से कट लगाना है, एक्सिस पर लिखते हैं, उसके बाद आप उसके कोड्स बना रहे होते हैं कि हाँ कैसा मैं कोड लिखूंगा तो ये सही होगा। और वो कोड जब आप सीख रहे होते हैं तो आप बार बार चेक करा लेते हैं अपने टीचर से कि हाँ ये क्या कोड सही है, और वो वहाँ पर जो भी गलती होती है वो ठीक हो जाती है। तो अपने आप को इतना पारंगत कर लीजिए इस चीज़ में, इतना प्रवीण कर लीजिए अपने आप को इसमें कि आपको किसी से पूछने की जरूरत ना हो और आपके कोड्स बिल्कुल सही हो, या फिर आप जब भी पूछ रहे हो तो आपके कोड्स हमेशा सही आए। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो हर एक चीज़ जहाँ पर भी गलती हुई है उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए, गलती क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि आप एक अच्छे सीएनसी ऑपरेटर बन सकें। मैकेनिकल ड्राइंग्स और कोड्स को पढ़ने की दक्षता आप में होनी चाहिए। मैकेनिकल ड्राइंग्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सीएनसी में जब भी कोई पार्ट आपको बनाना होता है तो मैकेनिकल ड्राइंग्स वहां पर जरूरी होती है। उसी के आधार पर कोड्स बनाए जाते हैं। आपको पता होता है कि इस एक्सिस पर मुझे इतना कट करना है, तो उसका एक आप कोड लिख रहे होते हैं। अब वो जी कोड, एम कोड जो है जब आप सीख रहे होते हैं तब आपको सिखाए जाते हैं कि इतने कोड्स हैं, जी के आगे ये नंबर लिखेंगे तो उससे ये चीजें होगी। अगर इसको एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ाना है, या फिर जो टूल है हमारा उसको एक्सिस पर चलाना है, वाई एक्सिस पर चलाना है, वो सारी चीजें आपको कोड्स की सहायता से करनी होती है। और सारा कोड्स तब बनेगा जब आप ड्राइंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
आपके मैथमेटिकल और मेंटल एप्टीट्यूड का भी लेवल अच्छा होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप ड्राइंग से कोड्स बना रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय पर कहां पर टूल है, वहां से कितना दूर उसको लाना होगा और फिर कितना अंदर उसको लेकर जाना होगा अपने जॉब के ऊपर। तो ये सारे कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जाते हैं तो आप थोड़े ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। अगर आपको बार बार कॉपी पेन की ज़रूरत या कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाता है। और साथ ही साथ मशीन टूल्स की भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे सीएनसी ऑपरेटर बन सकें। अगर आप एक सीएनसी ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ज़रूर ये बात होगी कि यार सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलो मैं आपको बता दूं कि सैलरी जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिनिमम 10,000 रुपये भी मिल सकती है अगर एक ऐसी कंपनी में जॉब है जहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और आपको एक लेबरर की तरह ही रखा जाता है। अगर आप यहाँ पर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी जो इनकम है वो 30,000 35,000 रुपये तक भी जा सकती है एज अ वर्कर ही। उसके बाद आप सीनियर लेवल पर चले जाते हैं, जैसे जैसे आप सीखते चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी जो इनकम बढ़ने लग जाती है। तो अच्छे सीएनसी ऑपरेटर की इनकम जो है वो लगभग 20,000 से लेकर के 35,000 तक भी हो सकती है। हाँ, और एक और चीज़ आपको बता दूं कि दोस्तों ये तो एक ही कंपनी की बात होगी। अगर आप एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में स्विच करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की जरूरत, जैसे अलग अलग सेक्टर्स मैंने आपको बताया था, मेडिकल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो अलग अलग सेक्टर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा की डिमांड होती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसीजन की डिमांड होती है। और उस प्रिसीजन को अगर आप हासिल करते हैं तो आपकी इनकम जो है 50,000 से लेकर के 60,000 रुपये भी होती है। हालांकि स्टैंडिंग का वर्क होता है, आपको पूरे समय खड़े होकर काम करना होता है। कुछ कंपनियां यहाँ पर चेयर भी प्रोवाइड करती हैं और प्रोग्रामिंग आपको करने के लिए मिल जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम होता है और उसका पैसा भी आपको भरपूर मिलता है। तो दोस्तों ये है एक सीएनसी ऑपरेटर के बारे में सारी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।